कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ ये है कि पहले अगर छोटा आ है तो उसके बाद बड़ा आ, फिर उसके बाद छोटी और बड़ी। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम से वर्णमाला बनती है। इस वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखिए वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि को लिखित रूप में वर्णों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और ये वर्ण इस प्रकार यहाँ से बांटे गए हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। इनमें से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। और इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्वर वर्ण क्या होते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे कहते हैं स्वर वर्ण। ये हमारे इस प्रकार हैं, छोटा, बड़ा, छोटी और ये औ तक हमारे क्या हैं? ये स्वर वर्ण हैं। तो स्वर वर्ण जो हैं इनके कितने भेद हैं? देखिए यहाँ से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर, ये स्वर के भेद हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। हमारे ये कितने हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। ये हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं ये 4 होते हैं। इसी प्रकार ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और औ। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दूना समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। उन्हें क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी गिनती का 3 अंक लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, भैया। ठीक, तो इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो 3 लिखा गया है हिंदी अक्षर का। तो इस प्रकार ये इसकी पहचान है कि प्लुत स्वर वो स्वर होंगे जिनमें अधिक टाइम लगता है। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है और इनमें हिंदी का 3 लिखा होता है। तो ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। तो इस प्रकार आपने यहाँ सीखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम सीखेंगे अगले वीडियो में कि व्यंजन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं।